नमस्कार साथियों, अगर आप राजस्थान सरकार के कर्मचारी हैं, शिक्षक है, लिपिक है या अन्य किसी भी विभाग में कार्यरत है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में जनगणना 2027 को लेकर एक परिपत्र संख्या 5 जारी किया गया है जनगणना कार्य विभाग द्वारा। इस आदेश के अनुसार आपकी ड्यूटी, आपकी जिम्मेदारी और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपका मानदेय कितना तय हुआ है। इन सभी को समझने के लिए साथियों आप वीडियो अंत तक जरूर देखिए। इस आदेश के अनुसार जो भारतीय जनगणना है इसको 2 चरण में किया जाएगा, जिसका पहला चरण है हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन यानी HLO। यह चरण आपके मकानों की सूची बनाएगा और यह अप्रैल 2026 से सितंबर 2026 के बीच में किया जाएगा। इसके बाद दूसरा चरण पीपल्स इन्यूमरेशन यानी PE, इसमें वास्तविक जनगणना होगी। यह चरण फरवरी 2027 में पूरा किया जाएगा। अब आते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल पर, मानदेय कितना मिलेगा। इस आदेश में साफ लिखा है जो प्रगणक और पर्यवेक्षक है उनको HLO के लिए तो 9,000 रुपये मिलेंगे और PE चरण के लिए उनको 16,000 रुपये मिलेंगे। यानी अगर कोई कर्मचारी या फिर कोई प्रगणक या पर्यवेक्षक जिसकी ड्यूटी HLO प्रथम चरण और PE द्वितीय चरण दोनों में लगती है, तो उसे कुल 25,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। यह मानदेय आपको कार्य पूरा होने के बाद दिया जाएगा। अब बात करते हैं उन अधिकारियों की जिनकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। इस आदेश के अनुसार राज्य नोडल अधिकारी जिसको मिलेंगे 75,000, उप जिलाधिकारी या फिर जिलाधिकारी उसको मिलेंगे 45,000, चार्ज अधिकारी या उप चार्ज अधिकारी उसको मिलेंगे 45,000 और चार्ज कार्यालय में जो जनगणना लिपिक है उसको मिलेंगे 30,000 रुपए। यहाँ साफ देखा जा सकता है साथियों कि जिसकी ज्यादा जिम्मेदारी है उसको मानदेय भी उतना ही ज्यादा दिया गया है। इस आदेश के अनुसार साथियों जो टेक्निकल स्टाफ और आउटसोर्सिंग स्टाफ है उनकी भी इस जनगणना में बहुत इंपॉर्टेंट भागीदारी रहेगी। तो जनगणना 2027 के लिए जनवरी 2026 से ही 18 महीनों के लिए टेक्निकल स्टाफ की भर्ती की जाएगी और यह टेक्निकल स्टाफ केवल संविदा बेस पर होगा, सरकारी नहीं होगा। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपको 25,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा और ऑपरेटर या फिर सपोर्टिंग स्टाफ के लिए आपको 18,000 रुपये प्रति महीने दिया जाएगा। अब एक अच्छी बात यह है कि प्रशिक्षण के दौरान भी कर्मचारी को भुगतान मिलेगा। इन्यूमिनेटर या फिर सुपरवाइजर ट्रेनिंग के लिए 600 रुपये प्रतिदिन के मिलेंगे, जिला स्तर पर ट्रेनिंग के लिए 650 रुपये और राज्य स्तर पर ट्रेनिंग के लिए 900 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलेंगे और इसमें आपको भोजन का भी भत्ता दिया जा सकता है। इस पूरे आदेश में सरकारी कर्मचारी के लिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि 2026-27 में बड़ी संख्या में कार्मिकों की ड्यूटी लगेगी, जिसमें टीचर और क्लरिकल स्टाफ सबसे ज्यादा शामिल होंगे, इसलिए पहले से जानकारी रखना जरूरी है। जनगणना 2027 2 चरणों में होगी और जिसमें मानदेय तय किया जा चुका है। ट्रेनिंग और टीचिंग स्टाफ का भी प्रावधान है। अगर आप चाहते हो कि जनगणना 2027 से जुड़ी हर अपडेट, हर आदेश और हर प्रैक्टिकल जानकारी आपको सही समय पर मिलते रहे, तो साला समाधान चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ सरकारी आदेशों की सरल और सही व्याख्या मिलती है।